हेलो एवरीवन, मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। हमने ऑलरेडी एक क्लास में पढ़ा रखा है, फिर भी एक क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ना क्या क्या है। पहला ये कि ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। दूसरा कि ट्रायंगल बनाना कुछ कंडीशंस के हिसाब से, गिवन कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो यही दो चीज़ हमें सीखना है। इसमें एंगल के बारे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कोशिश करेंगे कि बता दें। तो देखिए, आप मैं दूसरे बोर्ड पे ओपन किया इसे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमें इस तरह के चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। बस ये दो का काम है। अभी इसको मैं साइड कर लेता हूँ। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि एक 10 सेंटीमीटर का लाइन बनाओ या 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाओ, क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो आप इसे ज़्यादातर बच्चे कैसे करोगे पता है? ये स्केल ले लिया, यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ऐसे यहाँ से रख करके 5, और कहोगे सर ये हो गया, नीचे में लिख दोगे 5 सेंटीमीटर। ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, ऐसा करना बहुत सही नहीं है। क्यों ऐसा करना सही नहीं है? आपने ड्रॉ करने के लिए कहा था, तो आपने तो सीधे सिंपल 5 सेंटीमीटर का ही लाइन ड्रॉ किया है। 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि आप एक लंबी सी लाइन बनाओ। ये लाइन बना दिया, अब कहीं एक पे मार्क दे दो, सॉरी एक जगह पे ऐसे मार्क कर दिया, और ये जो है आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मेज़र करो। इसके और इधर करेंगे, ये 5 हो गया। अब ये यहाँ पे ऐसे रखेंगे और पेंसिल से ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 5। ये पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये गलती से सर्कल बन गया मुझसे। आई बात समझिए। अगर 3 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है तो पहले आप एक लाइन ऐसे बना लो, एक जगह कट लगा दो ऐसे, और यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर का ऐसे मेज़र कर लो, 3 सेंटीमीटर ऐसे मेज़र करने के बाद ये जहाँ पे कट लगा है उसको, ये वाला ये जो नोक है आपको यहाँ पे रखना है और पेंसिल से ऐसे कर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम भी दे सकते हैं x y, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये है सही तरीका लाइन बनाने का। लेकिन अगर सिर्फ लाइन बनाने का है तब, लेकिन अगर सपोज़ करो कि एक ट्रायंगल बनाना है ABC, जिसमें लिखा हुआ है AB 5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सब एक तरह का लाइन है, AB भी एक लाइन है, BC भी एक लाइन है, AC भी एक लाइन है। तो यहाँ पे सारे लाइन हैं। तो चूँकि ट्रायंगल बनाना है तो फिर हम वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। पहले हम किसी एक को बेस बनाएंगे। सपोज़ करो मैंने बनाया AB 5 सेंटीमीटर, तो हम फिर से दोबारा से लेंगे वही चीज़। हमने ये ले लिया, और कितना बनाना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये ड्रॉ करने के बाद कितना यहाँ पे लिख दे देंगे AB, ये A, ये B,
कितना है ये 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी कितना है 4, तो यहाँ पे बी है, सी कहीं इधर होगा, मुझे नहीं मालूम। कितना लेना है 4, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, इसकी। अब ये 4 मेज़र कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे और 4 ये हो गया। अब ये यहाँ पे ऐसे रखते हुए ये यहाँ पे ऐसे रखेंगे और कहीं पे इधर मुझे पता नहीं है, तो मैं ऐसी हवा में ही मार्क कर देंगे ऐसे, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने ऐसे मार्क कर दिया। तो ये बी और सी कितना है 4 रख करके मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद ए सी कितना है 6, तो ए तो यहाँ पे है, सी कहीं पे होगा, तो कितना करना है 6 करना है। तो यहाँ पे मुझे सीधा करना होगा, ये 6, ये ऑलमोस्ट 6 है, 6 से थोड़ा सा कम है, चलिए 6 हो गया ये। अब ये यहाँ पे रखो, यहाँ पे, और इसको कट मारो ऐसे, ठीक है। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ये आपका हो गया सी। अब क्या करना है, स्केल से स्केल को ये घूमेगा कि नहीं, घूमेगा शायद। यहाँ पे ऐसे रखा, ऐसे, और लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। सिमिलरली अब स्केल को इधर रखेंगे, इसको, ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि फिज़िकल स्केल में उतना परेशानी नहीं होती है। ये मुझे सिर्फ हो रहा है क्योंकि ये डिजिटल स्केल है। ऐसे, ओहो, ठीक है। अब इसको ऐसे रख करके, आप शायद से समझ गए होंगे, लेकिन बनाने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ऐसे रख करके ऐसे, सॉरी, ऐसे सीधी लाइन बना दिया, हटा दिया। तो आपका ये जो बना ए सी बी या ए बी सी, ये एक प्रॉपर ट्रायंगल हो गया। सबका नाम लिख देंगे। बी सी कितना था 4 सेंटीमीटर, ए सी कितना था 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ट्रायंगल बनाना है। कभी कभी आपको ट्रायंगल बनाने के लिए ऐसे भी आता है, एक ट्रायंगल होगा और बीच में एक एंगल भी दे देते हैं, जैसे कि लिखा रहेगा ए बी सी। एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी जो है 60 डिग्री है, और एंगल ए है ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले हम ए बी लाइन बनाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो ए बी लाइन बना दिया मैंने 5, ए बी, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल बी यानी यहाँ पे मुझे बनाना है कितना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कैसे बनाएंगे हम, इसका ये जो है इसकी मदद लेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं कंपास। इसको ऐसे रख लिया और ऐसा, ठीक है। इसे हम लोग एक लाइन बना लेंगे ऐसे, ऐसा। अब बिना हिलाए डुलाए, अब उसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और एक लाइन ऐसे बना लेंगे,
ठीक है। तो यहाँ से जो एक लाइन जाएगी ऐसे, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो बी पता चल गया 60। अब ए भी 60 है, तो ए पे भी यहाँ पे रखेंगे ऐसे। थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है, लेकिन अब सीख लो। यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ऐसे कर दिया, ठीक है। अभी दोबारा यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ऐसे कर दिया, तो ये भी बन गया 60। ऐसे करेंगे यहाँ से लाइन स्केल से, रूलर की मदद से हम लोग करेंगे ऐसे। तो ये जहाँ पे मिला वो बन गया ABC, ठीक है। ये 5, ये 60, ये भी 60, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो कोई सा भी ट्रायंगल बना सकते हैं इसकी मदद से और रूलर की मदद से। अगर ये दो चीज़ है आपके पास तो ये बड़ी आसानी से आप लोग बना लेंगे। चलिए अब ये देखते हैं आपके बुक का क्वेश्चन कुछ, शायद उसमें कुछ हो अलग। ड्रॉ लाइन था। एक है कि ड्रॉ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि सिर्फ लाइन नहीं है बल्कि ये पैरेलल लाइन है। देखो पैरेलल लाइन बनाने के लिए पहले आपको एक सीधी लाइन बना लेनी है। जैसे एक लाइन बना ली मैंने, ऐसे सीधी लाइन बना लेना। उसके बाद कोई भी एक लाइन ऐसे बना लो जो कि ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये जितना एंगल है उतना ही एंगल यहाँ से ऐसे ये मेज़र करो और ये मेज़र करो, यहाँ से गुजरता हुआ लाइन बना दो, ठीक है। एक हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से हम चलेंगे उसी बोर्ड पे। जैसे कि पहले मुझे सीधी लाइन बनानी है, तो हम एक सीधी लाइन बना लेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन बनानी है मुझे ऐसे। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको मेज़र करना है। इसको मेज़र करना है, सॉरी, इसको यहाँ पे आप रखो ऐसा, तो छोटा कर लो चलेगा। देखो यहाँ बनाने के बाद एक पेंसिल से आप ऐसे बना लो, ठीक है। और इसको बिना कम ज़्यादा किए, इसको हम कम ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। ये जितना है उतना ही रखना है, ठीक है। इसको कम ज़्यादा नहीं करना है। फिर वैसे यहाँ पे रख करके इधर ऐसा, यहाँ पे भी पेंसिल से मार्क कर लो ऐसे। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको मालूम चलेगा। जितना यहाँ से ऐसे रख के किया था, सॉरी, जितना हम यहाँ पे ऐसे रख करके ऐसे किए थे उतना ही हमने ऐसे कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इससे हम लोग मेज़र करेंगे ये कितना बड़ा है। ये यहाँ रखा और ये ऐसे, इतना बड़ा है, ठीक है। तो सेम इतना ही बड़ा यहाँ पे रखेंगे ऐसे और पेंसिल से मार्क कर देंगे इतना बड़ा, ठीक है। इसका मतलब, सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मार्क मेज़र किया है और ये जो मेज़र किया है दोनों सेम है। अब आपको एक लाइन बनानी है, ऐसी लाइन बनानी है कि इससे ऐसे होकर जाए ऐसे। अब ये दोनों लाइन, एक लाइन ये और ये पैरेलल हो गया। अब कहोगे ये कैसे पैरेलल हो गया, तो पैरेलल में हमने ये क्या बनाया था, एक लाइन बनाई थी पहले, उसके बाद ये बनाया था ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल में हम लोग ये जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनाया, यहाँ भी एक एंगल बनाया और ये एंगल और ये एंगल इक्वल करके लाइन बना दिया, ठीक है। तो ये बन गया पैरेलल लाइन, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर में बस आपको इतना ही सीखना है। ट्रायंगल बनाने के लिए एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपकी बुक से। ट्रायंगल बनाना बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ड्रॉ
ट्रायंगल PQR, PQ4, QR 3.5, PR 4 एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ दिस, ये ट्रायंगल किस तरह का है। तो देखो, अगर तीनों साइड इक्वल होता तो इक्विलेटरल, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, और तीनों का तीनों अनइक्वल है, कोई भी दो इक्वल नहीं है, तो हो जाएगा स्केलिंग। तो यहाँ पे देखो 4 4 दो तो इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस है। ठीक है, अब ये कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लो। पहले कोई भी एक बेस बना लेंगे, 4 चाहे 3.5 चाहे 4। ठीक है, तो हमने बनाया 4 PQ, ये बन गया P, ये Q, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब QR 3.5, तो Q यहाँ पे है, R कहीं होगा इधर, मुझे नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, कंपास को ये 3.5 ऐसे उसको फैला लेंगे स्केल से मेज़र करके, और यहाँ पे ऐसे रख करके उसको ऐसे हवा में ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। PR कितना है 4, तो यहाँ पे रख करके इसको 4, इसको ये जो है कंपास को 4 खोल लेंगे और यहाँ पे ऐसे रख कर हवा में ऐसे कर देंगे। तो जहाँ पे ये कट करेगा वही बन जाएगा PQR, फिर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन गया PQR। और सब में नाम लिखना भूलेंगे नहीं, जैसे PQ में 4 है, QR में कितना है, QR है 3.5, उसके बाद PR कितना है 4, ऐसा ये बन गया आपका एक ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, आप आधे घंटे 1 घंटे देंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।